Hello everyone, how are you all? I hope you are very well. Welcome to Sweet Childhood Shoma. Today we will learn about the sound of vowel E. आज हम vowel E के साउंड के बारे में बात करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने vowel A के साउंड के बारे में जाना था, रूल्स एंड एक्सेप्शन पढ़े थे. आज हम vowel E के साउंड के बारे में जानेंगे, रूल्स एंड एक्सेप्शन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं vowel E के पास जो है 3 साउंड होते हैं, E, E, A. तो यहाँ पर दो जो हैं वो होते हैं शॉर्ट साउंड एंड अनदर वन जो है वो है लॉन्ग साउंड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई साउंड की, शॉर्ट साउंड की. तो इसके रूल्स क्या है और एक्सेप्शन क्या है, साथ ही साथ लेके चलेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे. वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा. वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस वीडियो. इस वीडियो को लेकर आप सीरियस हैं तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. आप उन छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आपके माइंड में जो है कन्फ्यूज़न बनी रहेगी कि हमने रूल्स ये पढ़ा था बट यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये ऐसे था बट ये यहाँ पर इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है. इस तरीके की माइंड में जो है कन्फ्यूज़न रहेगी. तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा. तो शुरू करते हैं. तो वॉवल ई के लिए रूल क्या लागू होता है, जब भी आप किसी वर्ड में जो है सेकंड लेटर देखें, ई जो है सेकंड लेटर देखें आप किसी भी वर्ड में, तो ऐसी कंडीशन में हम ई के साउंड को शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जांपल डिपोर्ट. हम प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी पहले रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स जो है राइट डाउन किए हुए हैं आपके लिए ताकि आपकी सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए. तो सेकेंड रूल क्या है, जब भी आप आर के साथ ई लेटर देखें तब ऐसी कंडीशन में भी आप ई के साउंड को शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे. शॉर्ट वॉवल साउंड रहेगा ये. रिस्पेक्ट. जब भी आप आई के साथ ई लेटर देखें, आई के साथ जब ई लेटर देखें आप, तब भी ऐसी कंडीशन में आप ई साउंड प्रोनाउंस करेंगे, शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे ई का. फॉर एग्जांपल क्राइड, फ्राइड, इस तरीके से. अब हमने रूल्स तो जान लिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है DENTAL, डेंटल. हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, डेंटल प्रोनाउंस कर रहे हैं. बट अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, जब भी सेकंड लेटर ई देखेंगे तब आप उसको ई प्रोनाउंस करेंगे. तो उस हिसाब से तो हमें इसको पढ़ना चाहिए डेंटल, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डेंटल. तो ये एक एक्सेप्शन है. ओके. और इसी के साथ जब भी आप ये जो डेंटल है वर्ड है ये ए साउंड पर लागू हो रहा है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. यहाँ पे आप देखें कि रूल अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर आर के साथ ई है तो हम इसके साउंड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई प्रोनाउंस कर रहे हैं. बट यहाँ पे देखिए REGULAR, रेगुलर हम इसको पढ़ रहे हैं, रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं. तो ये भी एक एक्सेप्शन है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये एक्सेप्शन में चले जाते हैं वर्ड्स. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा. यहाँ पे सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बाद बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी अगर आप सीरियस हैं इन सभी चीज़ों को लेकर. तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं. ई साउंड पर डिपोर्ट सेकंड लेटर है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्वीनियंस. कन्वीनियंस इस वर्ड्स की क्लैरिफिकेशन में आपको ए साउंड की जब हम बात करेंगे तब मैं इस वर्ड का क्लैरिफिकेशन आपको दूंगी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं EN लिखा हुआ है, यहाँ पे EN लिखा हुआ है. तो यहाँ पर कन्वीनियंस, यहाँ पर ई साउंड पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर ए साउंड पढ़ा जा रहा है. तो अभी हम इसको क्लियर करेंगे जब हम साउंड ऑफ ए की बात करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट. अभी मैंने आपको बताया सेकेंड लेटर ई होगा, तो ऐसी कंडीशन में ई साउंड प्रोनाउंस करेंगे, शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे. रिगार्ड, रिस्टोर, डिस्क्राइब, मीडियम, प्रिपेयर. जब भी आर साथ होगा प्रिपेयर. यहाँ पर ई जो है साइलेंट है. बिफोर, डियर, फियर, रिस्पेक्ट, बिहेव, डाइट. यहाँ पर आई के साथ ई लेटर है, तो जब भी आई के साथ ई देखेंगे आप तब भी आप इसका शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे. तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पर थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. अब हम चलेंगे लॉन्ग साउंड की ओर, ई. तो रूल्स जान लेते हैं. तो जब भी आप कॉन्सोनेंट वॉवल देखें, 2 लेटर वर्ड्स देखें, कॉन्सोनेंट वॉवल देखें, वॉवल कौन सा, ई वॉवल देखें, तो ऐसी कंडीशन में आप लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जांपल मी, बी, वी.
सेकंड रूल क्या है, जब भी आप देखें कोई वर्ड है जिसमें कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है और फिर वॉवल ई है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट फिर वॉवल ई, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी, दी। अब दी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, इसको द भी हम बोलते हैं, तो किस कंडीशन में हम दी बोलते हैं, किस कंडीशन में हम द बोलते हैं, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पर जाकर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शी, दी, बट यहाँ पे भी तो आप देखिए 3 लेटर वर्ड्स हैं और यहाँ पर ई है, तो हम बाई क्यों नहीं बोल रहे, बाई क्यों बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाई। तो यहाँ पर ई जो है साइलेंट है, वो अपना साउंड नहीं बोल रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मैं साथ में लेके चल रही हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी आप देखें ई लेटर के साथ ए है, वॉवल ए है, तब ऐसी कंडीशन में भी आप इसके लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। ई ए जब आप इकट्ठे देखेंगे तो ई का साउंड लॉन्ग जाएगा और ए जो है अपना साउंड नहीं बोलेगा, वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टीम, क्लीन। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि अब यहाँ पर टीम, क्लीन, हम इस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। अब जब इसको हम पढ़ेंगे टीयर, फियर, टीम, क्लीन, टीयर, फियर, कुछ आपको साउंड में डिफरेंस नज़र आया जब मैंने इनको प्रोनाउंस किया? तो यहाँ पे क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब मैंने बोला है टीम तो मैं इसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस कर रही हूँ ई का, बट यहाँ पर भी तो ई के साथ ए है, बट यहाँ पर मैं इसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। टीयर, फियर, अभी हमने शॉर्ट साउंड की बात की थी, ये उसी के एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसका शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस हो रहा है जबकि ई के साथ यहाँ पर ए है, तो उसका रीज़न क्या है? तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपकी अभी दूर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के साथ आर लेटर है, यहाँ पर भी ए के साथ आर लेटर है, तो यहाँ पर आर जो है वो वॉवल्स के साउंड को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हम आर को बोलते हैं आर कंट्रोल वॉवल्स, या फिर बॉसी आर बोलते हैं, क्योंकि ये वॉवल्स के साउंड को जो है कंट्रोल कर लेता है, खुद बॉसी हो जाता है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप क्लैरिफिकेशन ले सकें उस वीडियो के थ्रू। तो जब भी आप ए के साथ आर देखेंगे, ई देखेंगे और ए के साथ आर देखेंगे, तब आप ई के साउंड को शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे। और इसके अलावा आप कोई भी लेटर देखें, ई ए के साथ आप कोई भी लेटर देखें, तब आप इसके साउंड को लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ई के साथ जब आर देखेंगे, ई ए आर, जब ये इकट्ठे देखेंगे हम तीनों, तब हम ई के साउंड को जो है शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे, अदरवाइज हम इसके साउंड को जो है लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं 4th रूल की ओर। जब भी आप डबल ई देखें किसी भी वर्ड में, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ई के साउंड को लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फील, ग्रीन। तो ये थे सभी रूल्स लॉन्ग साउंड ई के लिए। अब हम प्रैक्टिस के तौर पर जो है कुछ वर्ड्स लेकर चलते हैं एज ए प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग साउंड ई के लिए 2 लेटर वर्ड्स है, मी, वी, बी। 2 लेटर वर्ड्स में रूल फॉलो किया जाता है और यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स है, शी। ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं इसको, ईयर्स, ईयर्स। अब ये एक्सेप्शन है, यहाँ भी हमने क्या पढ़ा है कि आप जब ई ए आर इकट्ठे देखेंगे तब आप इसके साउंड को, ई के साउंड को जो है शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे, एज अ शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे। बट यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग साउंड के लिए भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये, तो ये एक एक्सेप्शन है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ईयर वर्ड्स भी जो है एक्सेप्शन के अंडर वर्क करता है। सो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपके सामने जो है क्लैरिफिकेशन करती जा रही हूँ, जिस भी वर्ड में किसी भी टाइप की जो है कोई कन्फ्यूज़न है। बाद बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। मैं सिर्फ गाइड करने का आपको वर्क कर सकती हूँ, बट अच्छे तरीके से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पूरे तरीके से आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, दीस, क्लीन, ई के साथ ए है, क्लीन, टीम, फीवर। अब यहाँ पे भी आप देखिए सेकंड लेटर ई है, बट साउंड क्या है, लॉन्ग प्रोनाउंस हो रहा है, फीवर, फीवर। अभी हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी सेकंड लेटर ई होगा
जब भी सेकंड लेटर ई होगा तब हम इसके साउंड को क्या करेंगे, शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे ई के साउंड को। बट यहाँ पर फीवर वर्ड में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये रूल के अंडर वर्क नहीं कर रहा ये वर्ड। तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग साउंड हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ई को। फीवर, फीवर। सीरियस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सीरियस। फील, तो सीरियस एंड फीवर, यहाँ पे लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है कि आप सेकंड लेटर में देख रहे हैं किसी भी वर्ड में तो आप इसको शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे। फील, कॉफी, ग्रीन, हॉकी। अब यहाँ पर ई के साउंड को हम लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। हॉकी, वाई का जो साउंड होते हैं वो 2 होते हैं, य और ई होता है। अब यहाँ पर क्योंकि वाई जो है अपना साउंड ई ही दे रहा है, हॉकी लॉन्ग साउंड यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर वाई जो है ई साउंड दे रहा है, तो दोनों ई साउंड मिलकर एक लॉन्ग साउंड बना रहे हैं, हॉकी, हॉकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ए साउंड की ओर। तो ए साउंड के लिए क्या रूल होते हैं, जब भी आप ई के साथ एन लेटर देखें तब ई का साउंड को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे, जैसे एन। ई के साथ आप डबल एल देखें तब आप ई के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे, एल। ई के साथ आप सिंगल एल देखें तब भी आप ई के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे, एल। ई टी, एट, ई एस, एस। बट क्योंकि आप जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे या सीखेंगे आपको 101% एक्सेप्शन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए मैं एक्सेप्शन वर्ड भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इन फ्यूचर आप कंफ्यूज ना हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ई के साथ जब एस लेटर होगा तो ई के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे, बट यहाँ पे देखिए RESPECT किसकी स्पेलिंग है, ये रिस्पेक्ट की। अब हमने ई के साउंड को क्या प्रोनाउंस करा है यहाँ पे, ई, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, मैं रेस्पेक्ट नहीं बोल रही हूँ, रिस्पेक्ट बोल रही हूँ, तो यहाँ पर ई साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कन्वीनियंस वर्ड को मैं आपके साथ तब क्लियर करूँगी जब मैं ए साउंड की बात करूँगी, तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। तो जब आप ई के साथ एन देखेंगे तो आप ई के साउंड को ए प्रोनाउंस करेंगे, कन, वी, नी, एंस, एंस। यहाँ पे अब ई का क्या प्रोनाउंस हो रहा है, ए प्रोनाउंस हो रहा है, कन्वीनी एंस, कन्वीनियंस। बट यहाँ पर भी तो ई के साथ ए है, तो यहाँ पे तो हम इसको ई पढ़ रहे हैं। हुआ कंफ्यूजन आपको भी? तो यहाँ पर हम ई पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आगे का जो लेटर है उसके ऊपर भी जो है हमारे वर्ड का साउंड जो है डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप इसको सिलेबल करके पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, CON, कन, VE, वी, NI, नी, ENCE, एंस, एंस। ई लेटर जो है यहाँ पे एंडिंग लेटर है तो ये अपना साउंड बोल ही नहीं रहा है, साइलेंट हो गया है। वॉवल ई के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने क्लैरिफाई किया है कि जब भी किसी वर्ड का एंडिंग लेटर ई होता है 2 और 3 लेटर को छोड़कर, तब ई अपना साउंड नहीं बोलता है। तो वहाँ यहाँ पर इस वर्ड में यही रूल फॉलो किया जा रहा है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। यहाँ पर ए साउंड जो है ई का वो सी के कारण प्रोनाउंस किया जा रहा है, एंस, एंस, इंस नहीं हम इसको पढ़ रहे हैं एंस, कन्वीनियंस। जब आप लॉन्ग वर्ड पढ़ते हैं तब आप उसको सिलेबल करके पढ़ते हैं, सिलेबल करके पढ़ते हैं तो साउंड जो है चेंज हो जाता है किसी किसी वर्ड में, जैसा कि हम रूल में पढ़ रहे हैं पूरे तरीके से रूल जो है वहाँ फॉलो नहीं होता है। तो ये भी आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब कर लेते हैं प्रैक्टिस कुछ वर्ड्स के साथ में जो मैंने राइट डाउन किए हुए हैं आपके लिए। तो ई के लिए हम ए साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं इन सभी वर्ड्स में, दे, टेल, डबल एल है ई के साथ, टेल। ई के साथ एन है, TH को हम क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, द,
एन, देन, ईटी को हम क्या पढ़ेंगे, एट, सेट। एस का जो साउंड है वो क्या होता है, फोनिक साउंड स होता है। ब, एट, बैट। डब्ल्यू का क्या होता है फोनिक साउंड, व, एंट, वेंट, बेल, व्हेन। एच जो है यहाँ पे साइलेंट हो गया है। साइलेंट लेटर्स के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस कंडीशन में लेटर्स जो है साइलेंट हो जाते हैं, वो अपना साउंड नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो किया जा रहा है कि एच से पहले आप जब डब्ल्यू लेटर देखेंगे तो एच अपना साउंड नहीं बोलेगा। तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, वैन पढ़ रहे हैं, वैन। व, एच अपना साउंड बोल ही नहीं रहा, ई एन, एन, वैन। एर, ई, का, अमेरिका। बेटर, बेटर। यहाँ पर ई आर इसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी अमेरिका, यहाँ पर हम इसको सिलेबल करके पढ़ रहे हैं, एरिका, अमेरिका। सिलेबल करके पढ़ रहे हैं तो साउंड जो है चेंज हो रहा है। आर कंट्रोल वॉवल्स, इसकी वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि जब आर लेटर जो है वॉवल्स के साथ इंक्लूड होता है तो वो किस तरीके से साउंड चेंज कर देता है वॉवल्स की, और कौन कौन से साउंड प्रोनाउंस करता है। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छी मैंने बनाई हुई है, पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन मैंने वहाँ पे किया हुआ है। क्वेश्चन, क्वेश्चन, एल्डर, वेरी, टैलेंटेड। तो ये सभी थे प्रैक्टिस वर्ड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आई होप आपको जितने भी ये साउंड थे वो क्लियर हो गए होंगे विद एक्सेप्शन। इसके अलावा भी एक्सेप्शन इनके हो सकते हैं। आपको अगर कोई एक्सेप्शन वर्ड इस तरीके के मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे दिखाइएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल आपके लिए रही हो थोड़ी बहुत भी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।